जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ आपको बताऊंगी इस व्रत में आवश्यक पूजन सामग्री और इस व्रत की पूजा करने की विधि। भगतजनों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करके उनसे संतान सुख और उसकी उन्नति की कामना करती हैं। इस साल संतान सप्तमी का यह व्रत 30 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इस व्रत में कथा का बहुत अधिक महत्व है। संतान सप्तमी की पूजा के बाद इसकी कथा का जरूर श्रवण करें। मान्यता है कि कथा पढ़ने के बाद ही संतान सप्तमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए सर्वप्रथम संतान सप्तमी पूजन की सामग्री जान लेते हैं, जिससे कि यह व्रत किया जा सके। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा ले लें, लकड़ी की चौकी लें, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल, फूल, आम का पल्लव अर्थात आम के पत्ते। भोग लगाने के लिए 7-7 पुए बना लें या फिर मीठे पुड़े भी आप बना सकते हैं। दूध, दही, कपूर, नारियल, गंगा जल, लाल कपड़ा, लौंग, सुपारी, सुहाग का सभी सामान ले लें। चांदी का एक कड़ा ले लें या फिर आप रेशम का धागा भी रख सकते हैं, जिसे बाद में हाथ में पहना जा सके। अब आपको बताती हूँ संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। व्रत के भोग के लिए 7-7 पुए या फिर 7 पूड़ी बनाएं। मीठी पूड़ी होनी चाहिए। पूजन की जगह को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। लकड़ी की चौकी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत और एक सिक्का डालकर उस पर आम के पत्ते लगाएं। अब उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखकर उसके अंदर एक घी से तैयार किया हुआ दीपक रखें और उस दीपक को अब जला दें। अब भगवान को पुए अर्थात मीठी पूड़ी का भोग लगाएं। इस व्रत में पुए के भोग का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद फल, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। चांदी के कड़े को भगवान के समक्ष रखकर दूध व जल से शुद्ध करके उसके ऊपर अक्षत और फूल चढ़ाएं। चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में फिर पहन लें। संतान सप्तमी व्रत की अब कथा सुने, आरती करें। पूजन के बाद 7 पुए दान कर दें और बचे हुए 7 पुए को खुद खा लें। यह तो थी पूजन की विधि। अब हम संतान सप्तमी व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा की। तब ऋषि ने उन्हें कंस के द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उभरने के लिए आदेश दिया और कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दे दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी उसकी भांति पुत्र शोक से मुक्त करेगा। तब देवकी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की आप कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सकूं। तब लोमश ऋषि ने देवकी को इस व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। महर्षि लोमश देवकी को इस व्रत की कथा बताते हुए कहते हैं, हे देवकी, किसी समय नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक शिव और पार्वती का पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक ने उन्हें बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत हम करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान को देने वाला है।
उस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे दोनों सखियां इस संकल्प को भूल गई। परिणाम यह हुआ कि रानी मृत्यु के पश्चात बांदरी बनी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य की योनि में फिर से आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। जब रानी की प्रौढ़ अवस्था आई तब रानी ने एक गूंगे और बहरे पुत्र को जन्म दिया, किंतु रानी का वह पुत्र भी 9 वर्ष की आयु का होकर ही मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने के लिए महल में आई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में उसने विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बालकों का बाल तक भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को यह आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने से यमुना के गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर उन्हें मार डालो, किंतु जल्लादों के द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर समय याचना करते हुए उससे पूछा कि भूषणा, मेरे अथक प्रयास के पश्चात भी तुम्हारे यह बालक क्यों नहीं मारे गए? तब भूषणा रानी से बोली कि क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? तब रानी ने बड़े आश्चर्य से उससे कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर यह संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का हम व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों ही भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से हम इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। भूषणा के मुख से यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को रानी ने जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। सब बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। भक्तजनों, आपके लिए यदि यह कथा उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए या फिर संतान सप्तमी की जय लिखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।